इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मेरे अपने ही पैदा किए बच्चे पर मेरा कोई अधिकार नहीं। नो, यू हैव नो राइट। तुमने अपना अधिकार खो दिया है कुंती। यही तो मैं जानने आई हूँ कि मैंने अपना अधिकार कैसे खो दिया है। 4 लोगों की भीड़ में गवर्नर साहब के हाथों मेरे बच्चे को आपको दे दिया गया और आप उसे लेकर स्वीडन चली गई। बस इसी से आप उसकी माँ बन गई और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं। हमने कुंती एलन को लीगली अडॉप्ट किया है। आपने उसे लीगली अडॉप्ट किया है तो मैं उसकी माँ हूँ। वो मेरी जिंदगी है, मेरे खून का हिस्सा। मैं अपने बच्चे के लिए तड़पती रही, छटपटाती रही, लेकिन आपने उसकी एक झलक तक मुझे दिखाना जरूरी नहीं समझा। सरला जी, आप हमारे लिए ऐसी सिचुएशन पैदा क्यों कर रहे हैं? क्या आपके आश्रम में दिए गए हर बच्चे के पेरेंट्स के साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है? ऐसा नहीं है मिसेस ब्रिगेड, ऐसा नहीं है। लेकिन कुंती अपने बच्चे के लिए कुछ ज्यादा ही भावुक हो उठी है। तो आप इसे समझाइए सरला जी। मैं तो इसे समझा बुझा कर हार गई हूँ। तो क्या आपकी हार मान जाने से हम हार मान लेगा? नो, एलन हमारा बेटा था और हमारा बेटा ही रहेगा। यही बात मैं भी दोहरा सकती हूँ। तुम चाहता क्या है कुंती? तुमने उसे पैदा किया तो हमने उसे पाला है। तुम्हें माँ कहलाने का अधिकार है या फिर हमें? I know very well कुंती, he is your illegal son, तुम्हारा नाजायज बेटा। और जो रिस्पेक्ट हम उसे सोसाइटी में दिलवा सकता है ना, तुम नहीं दिलवा सकता। मिसेस ब्रिगेड, अगर मैंने अपने बच्चे को अपनी मर्जी से गोद दिया होता तो बात दूसरी थी, लेकिन मेरे साथ जबरदस्ती की गई है, मुझे धोखे में रखा गया है। और रही माँ, कुंवारी माँ बनने की, तो मैं कुंवारी माँ ही सही, लेकिन मैं आपको एक बात अच्छी तरह से बता देना चाहती हूँ कि मुझ में इतना सामर्थ्य जरूर है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा कर सकती हूँ। क्या हो रहा है? सरला जी कुंती को लेकर आया है और कुंती हमसे हमारे एलन को मांग रहा है। ये कैसे हो सकता है? दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। नो मिस्टर ओलिवर, पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ जबरदस्ती करने नहीं आए हैं। कुंती सिर्फ अपने बच्चे को एक बार देखना चाहती है। नो सरला जी, नो, ऐसा नहीं हो सकता। हम कुंती को एलन से मिलने नहीं दे सकता। आज वो एलन से मिलना चाहता है, उसके बाद उसे खेलना चाहेगा और फिर उसको लेकर भाग जाएगा। नहीं मिसेस ब्रिगेड, कभी दूसरे रिश्तों पर भी भरोसा करना सीखिए। आपकी नजर में एक माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चे की एक झलक तक नहीं देख सकेगी। प्लीज मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए, मैं अपने बच्चे के बिना मर जाऊंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरे कर्ण की एक झलक दिखा दीजिए। देखिए मना मत कीजिएगा, वरना मैं यहीं सर पटक पटक के मर जाऊंगी। मिसेस ब्रिगेड, प्लीज इस बेचारी पर तरस खाइए। सिर्फ एक बार इसे कर्ण को देखने दीजिए। ओके कुंती, तुम अपने कर्ण को मिलना चाहता है, तुम जाओ मिल लो, वो ऊपर रूम में खेल रहा है।
मिनट कुंती। हम तुम्हें एलन से मिलने दे सकता है, बट हमारा एक शर्त है। यस, शर्त। पहले तुम जाके एलन का पिता यानी कि एलन फादर को लेकर आओ। उसके बाद हम एलन को स्वीडन नहीं लेके जाएगा, हाँ? हम उसे तुम्हें वापस कर देगा। एंड इट्स माय प्रॉमिस। मिसेस ब्रिगेड, ये आप क्या कह रही हैं? हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहा है सरला जी। एलन से मिलने से पहले इसे उस आदमी को तो लाना ही होगा। अगर आपको ऐसी शर्त रखनी थी तो कुंती को कर्ण से मिलने का दिलासा क्यों दिया? आपको शायद याद नहीं सरला जी कि एक बार ऐसा ही शर्त आपने हमारे साथ रखा था कि अगर कर्ण का पिता आ गया तो हमें कर्ण को कुंती को वापस देना होगा। तो आज हम भी तो कुंती से यही कह रहा है कि पहले उस आदमी को लेकर आए। मिसेस ब्रिगेड, कहीं आप मुझे टालने के लिए ये बहाना तो नहीं बना रही? और इसी बीच तुम मेरे बच्चे को लेकर स्वीडन वापस चले गए तो? ऐसा नहीं होगा, हम तुमको वचन देता है। डे आफ्टर टुमारो हमारा फ्लाइट है। हमारा पास 3 दिन का टाइम है। तुम उसको इधर लेकर आओ, हम इधर से नहीं जाएंगे। This is my promise to you and I mean it. सरला दीदी। अब क्या है कुंती? दीदी आप आश्रम चलिए, मैं यहीं से सीधा मन से मिलकर आती हूँ। कुंती, मेरे ख्याल से इस मामले में तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी मैं मन से मिलकर बात तो कर लूं। अब मिसेस ब्रिगेड ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी है तो उसके लिए मुझे मन से तो मिलना ही होगा ना। मैं तुम्हें मन से मिलने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। अभी तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है। आश्रम चलो और वहां चलकर थोड़ा सोच विचार कर लो। अब इसमें सोचना विचारना क्या है? अगर मैं मन को लेकर मिसेस ब्रिगेड के पास चली जाती हूँ तो वो मेरे कर्ण को मुझे वापस दे देंगी। यही बात हुई है ना? बात तो यही हुई है, लेकिन जिस मन से तुम इतने दिनों से मिली नहीं, उससे बात नहीं की, उसके सामने तुम अचानक इस तरह कैसे खड़ी हो जाओगी? सरला दीदी आप मेरी छटपटाहट को समझ नहीं रही हैं। मैं किसी भी कीमत पर इस मौके को गंवाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मन अगर तुम्हारे सामने नहीं आया और तुमसे मिला नहीं, तुमसे बात नहीं की, तो फिर? नहीं, ऐसा मत बोलिए सरला दीदी। मैं उसके हाथ जोड़ूंगी, पैर पड़ूंगी, अपनी जिंदगी की भीख मांगूंगी। मन को आना ही होगा। कुंती, बेहतर यही होगा कि पहले तुम मन के बारे में जानकारी कर लो कि वो शहर में है या नहीं। तुम उसके घर जाके बात भी तो नहीं कर सकती, वहां उसकी पत्नी होगी। तो फिर मैं क्या करूं? कुंती, कर्ण के लिए मन का तुम्हारा साथ देना बहुत जरूरी है। इसके लिए तुम्हें पूरी तैयारी करनी चाहिए कि तुम उसे क्या कहोगी, कैसे कहोगी। ऐसे मामले में इस तरह अप्रोच नहीं किया जाता। चलो कुंती, चलो चलो कुंती, जो भी सोचना है आश्रम चलकर सोचना। नहीं सरला दीदी, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं इसी वक्त मन से मिलकर तसल्ली कर लेना चाहती हूँ।
दीदी, मैं इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती हूँ। अगर मैंने ये शर्त हार दी ना तो मैं अपने कर्ण को हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं, मैं इसी वक्त मन से मिलकर आती हूँ। डार्लिंग, हमने प्रॉमिस तो कर दिया, बट अगर वो सचमुच उस आदमी को ले आया तो हमने प्रॉमिस करके बहुत बड़ा गलती कर दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब प्रॉमिस किया, उसे पूरा करना पड़ेगा। नो ऑलिवर, हम अपना एलन वापस नहीं कर सकता। हम सामान पैक करता है, हम आज ही स्वीडन वापस चला जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। शी इज द रियल मदर। उसे अधिकार है। बट ऑलिवर, हम एलन को वापस नहीं देगा। और अगर वो उस आदमी को ले आया तो हम क्या करेगा? Oh God, I did blunder mistake. No, I'm not going to give my child. अगर मैं तुम्हें पहचानने में गलती नहीं कर रही तो तुम कुंती हो ना? जी, आओ अंदर आओ। बैठो ना। कुंती, मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिली हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारा चेहरा मुझे हमेशा याद रहता है। तुमने बताया नहीं, तुम आज अचानक इधर का रास्ता कैसे भूल गई? वो आश्रम के काम से मैं यहीं से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलो। ये तुमने अच्छा किया। इस तरह लोगों से मिलते रहने से अपनी तकलीफ कम से कम थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। वैसे कुंती, मुझे तो हैरानी होती है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले कैसे बर्दाश्त कर लिया। इसके सिवाय कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास।